हेलो बॉयज़। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी ग्रुप 5 के फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी टॉपिक की स्टडी करनी पड़ती है, जितना कि समय हमारे पास होता नहीं है। तो आज की वीडियो में आपका टॉपिक रहेगा विटामिन्स, और आज के टॉपिक में से ये 100% श्योर है कि आपको अपने ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है विटामिन, है ना। तो बात करते हैं कि विटामिन। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पीपल नीड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पीपल नीड इन स्मॉल क्वांटिटी। जो विटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मोस्ट विटामिन नीड टू कम फ्रॉम फूड because the body either does not produce them या produce very little। मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इनका प्रोडक्शन नहीं कर पाता, या हम कहें कि प्रोडक्शन करता है बट बहुत ही कम अमाउंट में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको ये शब्द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ध्यान रखना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये शब्द आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले ये हमको ध्यान रखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन पाया जाता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये तैयार हो गया है कि विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, दैट पीपल नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। एंड मोस्ट विटामिन नीड टू कम फ्रॉम फूड। जो विटामिन होते हैं वो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो इनका प्रोडक्शन नहीं कर पाता, या हम कहें कि बहुत ही कम मात्रा में इनका प्रोडक्शन कर पाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं? तो विटामिन आपके लिए 2 टाइप के बताए गए हैं। विटामिन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला है अपना फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा है अपना वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं, उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके 4 होते हैं, ए, डी, ई और के। ये आपके 4 विटामिन हैं जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनको मतलब ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में होता क्या है
कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चूज द फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से एक ऑप्शन फैट सॉल्युबल का होगा, बाकी 3 ऑप्शन वाटर सॉल्युबल के होंगे। तो यहाँ पर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन चॉइस किया जाएगा, या आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 फैट सॉल्युबल होंगे और 1 वाटर सॉल्युबल होगा, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो बेसिकली हमको यहाँ ध्यान रखना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे 4 हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारे 4 विटामिन हैं जो कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये हमारे 4 विटामिन हैं जो कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये बेसिकली हमको ध्यान रखना है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, दीज 4 ऑल विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन। चलिए, तो फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। द बॉडी स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन इन फैटी टिश्यू एंड द लिवर। जो हमारा शरीर होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को हमारे शरीर के अंदर जो फैटी टिश्यू होते हैं, जो बसीय ऊतक होते हैं, उनके अंदर इनको स्टोर करके रखता है और लिवर के अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलिए फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है हमारा कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा बनता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ये सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ध्यान रखिए, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, सेकंड बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, आखिर विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इट इज इसेंशियल फॉर आई हेल्थ। ये हमारी आँखों के लिए, ये हमारे आँखों के हेल्थ के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो यदि हमारे शरीर में किसी कारणवश विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये सही नहीं आ पा रहा है। हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि रात्रि के समय हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए विटामिन ए से हो गया था कि इसका केमिकल नेम क्या है, और सबसे दूसरा क्वेश्चन विटामिन ए से आपके विटामिन ए से आपके लिए है कि इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से क्या होगा। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गुड सोर्स, विटामिन ए को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लिवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरोट, मैंगो, पपाया, स्वीट पोटैटो, बटर, एग एंड मिल्क, ध्यान रखिए। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो हमको ध्यान रखना है वो हमको ध्यान रखना है ये कैरोट, मैंगो एंड पपाया, गाजर, आम, पपीता। आपने सुना भी होगा कि गाजर, आम, पपीता खाओ और अपने आँखों की रोशनी तेज बनाओ। गाजर, आम, पपीता खाओ और अपने आँखों की रोशनी तेज बनाओ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बना था वो था हमारा केमिकल नेम। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बना था वो था हमारा
रतौंधी जो डेफिशिएंसी थी। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बना है वो आपको मालूम है कि कैरोट, मैंगो और पपाया, ये 3 क्वेश्चन हमारे विटामिन ए से बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी, जो कि हमारा दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि फैट में सॉल्युबल रहता है। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है हमारा कैल्सीफेरॉल। ये हमको ध्यान रखना है कि विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए, फंक्शन, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए, अच्छा ध्यान रखिए कि हम विटामिन डी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, विटामिन डी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन डी, है ना, तो फंक्शन, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। जो हमारी बोन होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों के अंदर जो मिनरल होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर रहे और हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो स्वस्थ रहें। उसके लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। तो इसकी कमी से सबसे पहले हमको ध्यान रखना है रिकेट्स। एक्चुअली में होता क्या है कि जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होने वाला एक रोग है, बच्चों में होने वाला एक डिसीज है, जिसकी वजह से जो बच्चों के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट अपना आता है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है कि हड्डियों का सॉफ्ट होना। तो ये हमको ध्यान रखना है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का कमज़ोर होना और ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है कि हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना। रिकेट्स बच्चों के अंदर होने वाली डिसीज है, यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है गुड सोर्स। ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो रेज ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट होती हैं उनके अंदर विटामिन डी होता नहीं है, बट हम कहते क्यों हैं कि सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो सनलाइट होती है वो हमारी स्किन पर जब पड़ती है तो हमारी स्किन के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जो पिगमेंट सनलाइट से विटामिन डी को सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन डी को बनाते हैं। लेकिन ये आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि रेज ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट होती है उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। ये हमारी स्किन विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आता है फैटी फिश, एग एंड मशरूम। फैटी फिश, एग एंड मशरूम, ठीक है। चल, तो मैं आपको एक बार फिर रिव्यू करा दूं कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना है इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। सेकेंड वन हमको ध्यान रखना है कि डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में आपको ध्यान रखना है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। और उसके बाद हमको ध्यान रखना है इसका गुड सोर्स, रेज ऑफ सनलाइट। ये विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चल, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विटामिन ई के लिए। विटामिन ई की बात करेंगे। चल, तो सबसे पहले बात आती है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है ना। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है विटामिन ई का केमिकल नेम? टोकोफेरॉल। ये विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ओके, नेक्स्ट फंक्शन। आखिर विटामिन ई हमें क्यों आवश्यक है, विटामिन ई हमें क्यों चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। जब कभी हमारे बॉडी के अंदर सेल या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
तो विटामिन ई वहाँ पर एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अपनी एक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। विटामिन ई की कमी से आखिर क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है? तो न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में डिस्ट्रॉय ब्लड सेल, इस कंडीशन में डिस्ट्रॉय ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं, मरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है कि विटामिन ई की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। चलिए, गुड सोर्स। विटामिन ई को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन ई को हम प्राप्त कर सकते हैं व्हीट ग्रीन, कीवी, कीवी का फल आता है बहुत ही अच्छा रहता है, आलमंड, एग, नट्स, लीफी ग्रीन एंड वेजिटेबल ऑयल। ओके, चलो, तो देखिए फिर मैं आपको बता दूं एक बार कि यहाँ पर जो हमको ध्यान रखना था, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना था टोकोफेरॉल, उसके बाद ध्यान रखना था हमें एनीमिया, और तीसरा अपना आता है गुड सोर्स। तो गुड सोर्स के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कीवी, आलमंड, एग, लीफली ग्रीन, मतलब मोर देन, इसके लिए अपन कोई स्पेशली एक सोर्स नहीं बता सकते हैं। जैसे अपन ने विटामिन डी के लिए बता दिया था कि सनलाइट, और विटामिन ए के लिए बता दिया था कि कैरोट, पपाया एंड मैंगो। उस प्रकार विटामिन ई के लिए हम स्पेशली कोई नहीं बता सकते, लेकिन हाँ स्पेशली इसके लिए ये है कि विटामिन ई को हम अनाज, जो हम अनाज खाते हैं ना उनके छिलकों से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन ई उनके छिलकों में ही पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करेंगे तो विटामिन के, विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के में सबसे पहले अपना आता है कि केमिकल नेम क्या है ना? तो विटामिन के का केमिकल नेम अपना है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट फंक्शन, विटामिन के क्यों आवश्यक होता है? तो इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ हम देखते हैं कि चोट लगने की वजह से हमारी स्किन छिल जाती है, वहाँ से ब्लड का निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्लड निकलता है तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर वो ब्लड 5 से 10 मिनट के अंदर जम जाता है ना? तो जब ये ब्लड जम जाता है और ब्लड का निकलना बंद हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं, जिसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है ना? डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या हुआ? तो इसकी कमी से लो लेवल मिकेस एंड अनएडजस्ट सस्पेसिबिलिटी टू ब्लीडिंग। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि विटामिन के हमारे विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। तो यदि किसी कारण बस हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अपने एक एक्चुअल टाइम पर नहीं हो पाएगी और ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी से बाहर हो जाएगा, बह जाएगा, जो कि हमें समस्या क्रिएट हो जाएगी। गुड सोर्स, विटामिन के कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन के हम प्राप्त कर सकते हैं नाटों से, लीफी ग्रीन मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों से, एंड पम्पकिन। ठीक है, तो देखिए फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर हमको ध्यान रखना है केमिकल नेम पाइलोक्विन, और सेकंड वन डेफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग देर से होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और तीसरा की गुड सोर्स, तो लीफी ग्रीन, लीफी ग्रीन मतलब हरी पत्तेदार सब्जी। चलिए, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर रिव्यू कराता हूँ कि जो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमने 4 पढ़े थे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। मैं आप लोगों को बता दूं कि ए, डी, ई,
कि सबसे पहले इन विटामिन के लिए आपको ध्यान रखना है केमिकल नेम, कि इनका केमिकल नेम क्या है, क्योंकि मोर देन एग्जाम में ये देखा जाता है कि इनका केमिकल नेम तो वो अवश्य पूछता है। नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है डेफिशिएंसी, कि अगर हमारे शरीर में इन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। और लास्ट में हमको ध्यान रखना है सोर्स। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन। किसमें घुलनशील विटामिन? जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन डू नॉट स्टे इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एक लंबे समय तक नहीं रहते एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, और इनको हम अपने शरीर के अंदर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। दे लीव द बॉडी बाय द यूरिन, हमारा शरीर इन वाटर सॉल्युबल विटामिन को यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू बॉडी से बाहर कर देता है। अब देखिए, जो विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन बी कोई अकेला विटामिन नहीं होता है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, एक ग्रुप है विटामिन बी, जिसमें हम विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी12 तक हम स्टडी करते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन यहाँ पर बताऊंगा, जैसे बी1, बी2, बी6, बी12। ये अपने इम्पोर्टेंट विटामिन बी हैं, है ना। तो एक एक करके अपन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन बी1 के लिए। तो देखिए, सेम प्रोसीजर, सेम तरीका वही रहेगा जो हमने फैट सॉल्युबल के लिए देखा था। यहाँ पर भी हम केमिकल नेम, डेफिशिएंसी और गुड सोर्स ज़्यादातर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमिन। ठीक, नेक्स्ट आता है फंक्शन। ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है? तो इट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम। ये हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है ना। डेफिशिएंसी, इसकी कमी, तो जब कभी हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब बच्चों को अभी तक, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सभी को, है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोर देन बच्चों को अभी तक ये नहीं मालूम रहता कि बेरी बेरी का मतलब क्या होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि बेरी बेरी का मतलब होता है भूख की कमी। क्या होता है? भूख की कमी। भूख की कमी हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती है ना। दिन भर हम घूमते रहते हैं बट हमें शरीर के लिए मतलब जो भोजन चाहिए वो भूख नहीं लगेगी, हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो बेरी बेरी का मतलब होता है भूख की कमी। अब बी1 को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो दीज इंक्लूड ईस्ट, सनफ्लावर सीड, ब्राउन राइस, होल ग्रेन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ऑरेंज एंड लिवर। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर रिव्यू करा देता हूँ कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना है केमिकल नेम, उसके बाद हमको ध्यान रखना है डेफिशिएंसी, और तीसरा गुड सोर्स। तो गुड सोर्स नॉर्मली आ गए हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर केमिकल नेम और हमें डेफिशिएंसी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलते हैं, विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन इस साल क्लास 12th केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आया है। वहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है।
तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि केमिकल नेम तो हमको ध्यान रखने ही रखने हैं, है ना। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 हमें क्यों आवश्यक होता है, तो इट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर की सेल होती हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उनकी ग्रोथ मतलब वृद्धि एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए आवश्यक होता है। एंड हेल्प अ मेटाबोलाइज फूड, और हमारे भोजन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी, जब कभी हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स, हमारे जो लिप्स होते हैं, हमारे जो होठ होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूख जाते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड फिजर इन द माउथ, हमारे माउथ के अंदर खरांचे टाइप की हो जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं अल्सर, माउथ अल्सर, मतलब माउथ में छाले, है ना। गुड सोर्स, इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B2 को, तो विटामिन B2 को हम प्राप्त कर सकते हैं एस्पारगस से, बनाना से, मिल्क से, यागोट से, बनाना, मिल्क या योगर्ट, मीट, एग, फिश, इट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B3। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिनामाइड। फंक्शन, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, द बॉडी नीड नियासिन फॉर द सेल टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। जो हमारी सेल होती हैं वो ग्रो करे और अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करे, उसके लिए हमें नियासिनामाइड विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। डेफिशिएंसी, जब कभी हमारे शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो पेलाग्रा, विच केस डायरिया, है ना। पेलाग्रा के सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि आगे चल के डायरिया, स्किन चेंज, और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, वो अपसेट हो जाती है, वो अपने प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। गुड सोर्स, इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम चिकन, मिल्क, एग, टोमेटो और लीफी वेजिटेबल, ब्रोकोली, कैरोट, नट्स एंड सीड। ओके, चल नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन B5। तो फिर वही कहना है कि इसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड। क्या है इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शन, ये क्यों चाहिए हमें, हमारे शरीर को क्यों चाहिए, तो इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन। ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। डेफिशिएंसी, विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, तो सिम्टम्स इंक्लूड पैरेस्थीसिया या पिंस एंड नीडल। ओके, नेक्स्ट गुड सोर्स, दिस इंक्लूड मीट, होल ग्रेन, ब्रोकोली एंड योगर्ट। चल नेक्स्ट आता है विटामिन B6। केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, जो कि हमको ध्यान रखना है। फंक्शन, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो इट इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये हमारे शरीर में आरबीसी जो कि हमारे ब्लड की सेल होती है, जो कि हमारे ब्लड की कोशिका होती है, इसके फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, विटामिन B6 आवश्यक होता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ब्लड की सेल के प्रोडक्शन के लिए। और यदि विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो कॉमन सी बात है कि जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। गुड सोर्स, विटामिन B6 को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो विटामिन B6 को हम प्राप्त कर सकते हैं चिकपी, बनाना, स्क्वैश एंड नट्स। देखिए,
मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर गुड सोर्स जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वहाँ पे गुड सोर्स की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वहाँ पर केमिकल नेम और डेफिशिएंसी इन दोनों की अत्यंत आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है विटामिन B7। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। तो B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। नेक्स्ट फंक्शन, विटामिन B7 क्यों जरूरी है? तो इट इनेबल द बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइजेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि विटामिन B7 की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हमें डर्मेटाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन इस प्रकार की डिसीज हो जाते हैं। विटामिन B7 को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो दीज इंक्लूड एग यॉक, लिवर, ब्रोकोलाई, चीज। चलिए नेक्स्ट आता है अपना विटामिन B9। यस, दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट विटामिन। फॉलिक एसिड, इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। यह क्यों आवश्यक होता है? इसका फंक्शन क्या है? तो इट इज इसेंशियल फॉर मेकिंग DNA एंड RNA। DNA एंड RNA, ये आपने 10th क्लास में और 12th क्लास में इसकी स्टडी की होगी, DNA एंड RNA, है ना। DNA और RNA दोनों ही हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। DNA जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका जो मुख्य काम होता है, ये माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करता है ना। मतलब DNA is a genetic material which can transfer a genetic information from one generation to the next generation. सेकेंड, यहाँ पर जो RNA है ये अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। चल डेफिशिएंसी, यदि विटामिन B9 का शरीर के अंदर जो अमाउंट है वो यदि ज़रूरत से कम हो जाए तो क्या होगा? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कैन इफेक्ट द फीटस नर्वस सिस्टम। एक्चुअली में क्या होता है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है, जब महिला गर्भवती होती है, तो इसमें उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे को हम फीटस कहते हैं, है ना। और हिंदी में कहते हैं भ्रूण। हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। चल, तो ये उस बच्चे के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को, उस प्रेग्नेंट वुमेन को, जिससे कि जो उसका जो बेबी है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कंप्लीट रूप से हो, उसकी नर्वस सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना हो। गुड सोर्स, लीफी वेजिटेबल, पी, लिवर, सनफ्लावर सीड इत्यादि। नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामाइन। इसका फंक्शन, तो इट इज इसेंशियल फॉर अ हेल्थी नर्वस सिस्टम। ये हमारे हेल्थी नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्र का तंत्र है वो स्वस्थ रहे, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। डेफिशिएंसी, तो इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड सम टाइप ऑफ एनीमिया। कई प्रकार के एनीमिया होते हैं जो हमें हो सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन B12 को हम प्राप्त कर सकते हैं फिश, मीट, पोल्ट्री, एग, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। चलिए, ये आपका विटामिन B खत्म हुआ। तो विटामिन B, मैंने आपसे कहा था कि विटामिन B कोई अकेला विटामिन नहीं है, वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, उसके कई सदस्य हैं।
नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे अधिक होते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत देखा जाता है। कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अलग अलग जॉब, अलग अलग भर्तियां निकलती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी मध्य प्रदेश के अंदर डीआई का पेपर हुआ था, शायद उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है फंक्शन। विटामिन सी का फंक्शन क्या है? बाउंड हीलिंग, जख्म भरने में, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, हड्डियों के फॉर्मेशन में। इट इज आल्सो स्ट्रेंथ ब्लड वेसल, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी बॉडी को आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और सबसे अच्छी बात एंटीऑक्सीडेंट। इससे पहले मैं एक बार और बता चुका हूँ विटामिन ई के लिए, ध्यान रखना। डेफिशिएंसी विटामिन सी से क्या होगा? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन सी से स्कर्वी ध्यान रखना है। स्कर्वी का मतलब होता है पायरिया। एक्चुअली होता क्या है कि जिन मनुष्य को, जिस व्यक्ति को या जिस महिला को, बच्चे को स्कर्वी हो जाता है, मतलब उसके मसूड़ों में मवाद, गम भर जाता है, ब्लीडिंग, ब्लड निकलता है, मवाद भर जाता है, मसूड़ों से गम निकलता है, ब्लड निकलता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ टीथ, है ना, क्योंकि मसूड़े कमज़ोर हो गए, उनमें अब ताकत नहीं रही, तो दांत मसूड़ों से बाहर निकल जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि स्कर्वी का मतलब होता है पायरिया। क्या होता है स्कर्वी का मतलब? पायरिया। ओके, पायरिया, ये हमको ध्यान रखना है। गुड सोर्स। विटामिन सी को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन सी फ्रूट, वेजिटेबल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि भोजन को पकाने से उसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और सबसे मुख्य बात जो आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन सी का जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी, सब कोई आंवला कहता है, कोई आंवला कहता है ना। तो ध्यान रखिए कि आंवला के अंदर, कोई आंवला कहता है, कोई आंवला कहता है, तो ध्यान रखिए कि आंवले के अंदर विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको फिर रिव्यू करा दूं, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपको ध्यान रखना है। सेकंड, विटामिन सी से क्या डेफिशिएंसी होगी? तो विटामिन सी से डेफिशिएंसी होगी स्कर्वी होगा। और नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है कि विटामिन सी का मेजर सोर्स क्या है? तो विटामिन सी का मेजर सोर्स है आंवला। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। देखिए, मैं इतना श्योर आपको बता सकता हूं कि यदि आप ग्रुप 5 जो अभी वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश के अंदर, यदि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको कराया विटामिन्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना श्योर है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। यदि आप आज की क्लास के PDF नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।